मेरा भी उद्धार हो जाएगा। उनकी सेवा के लिए राधा नाम जो जापक हैं, ऐसे जो जो प्रीतिपूर्वक जाप करते हैं, तो छोटी छोटी नहीं, महा सिद्धियाँ जिनके लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जो ऋषि गणों के पास बड़े दुर्लभ से पाई जाती हैं, ऐसी ऐसी सिद्धियाँ जो राधा नाम जापक हैं। आप ही बताइए, हम लोग कई बार स्मरण किए हैं कि इससे बंदाली सिद्धि है कि महासिद्धि है। महासिद्धियाँ तो वहाँ कुछ भी नहीं होंगी ना। चक्रम चक्री शूल मादाय शूले पासम पासे पाशम पासे वज्रमादाय वज्री वज्रमादाय वज्री धावन्त्यग्रे पृष्ठे धावन्त्यग्रे पार्श्वतः पृष्ठतश्च राधा राधा वादिनो रक्षणाय। कह रहे हैं कि जो राधा नाम जाप करता है, ऐसा जो साधक है, तो उसके आगे के तरफ भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जो है वो चक्र लेकर उसी सुरक्षा में चलते हैं। भगवान शूलपाणी वो पीछे की तरफ त्रिशूल लेकर के, दाएं तरफ ब्रह्मपाश लेकर के वरुण देव, और वज्र लेकर के इंद्रदेव बाईं तरफ चलते। आगे भगवान विष्णु, पीछे भगवान शिव, और दाएं तरफ ब्रह्मपाश लेकर के वरुण देव, और दाएं और बाईं तरफ इंद्रदेव वज्र लेके चलते। काहे के लिए? राधा राधा वादिनः, जो राधा राधा उच्चारण कर रहा है, राधा राधा नाम जप रहा है, राधा नाम का कीर्तन कर रहा है, राधा नाम रट रहा है, उसके रक्षार्थ चलते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए कि भाई इसको कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई आफत न आ जाए। धावन्ति अग्रे धावन्त्यग्रे, आगे आगे चलते हैं, पृष्ठतः पार्श्वतः च, पृष्ठ माने पीछे, पार्श्व माने बगल में, दाईं ओर बाईं ओर, आगे और पीछे, राधा राधा वादिनो रक्षणाय। तो बताइए यहाँ सिद्धियाँ महासिद्धियाँ क्या होंगी, इसकी कैसी महिमा है। ऐसे एक श्लोक आता है कि जो जुगल नाम जाप करता है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, येनोच्चैरुच्यते रागैः राधा कृष्ण पदद्वयम्, ये न च उच्चैः, तो उच्च स्वर से जो साधक, जो भक्त, जो वैष्णवगण चिते रागैः, राधा कृष्ण पदद्वयम्, जैसे राधा एक पद और कृष्ण दूसरा पद, ये जो दो पद वाला, जो केवल इसके दो ही पद का नाम लिया है, तो इसको कहते हैं जुगल महामंत्र कहते हैं, या इसको श्री राधा कृष्ण महामंत्र कहते हैं। तो ये जो राधा कृष्ण मंत्र जो है, जो इसका जाप करता, ये नोच्चैरुच्यते रागैः राधा कृष्ण पदद्वयम्, वामे च दक्षिणे तस्य राधा कृष्णोनुधावति। तो उस साधक के, उस जापक के बाईं ओर प्रिया जो, दाईं ओर ठाकुर जी चलते हैं, राधा कृष्ण नाम सुनते हुए, राधा कृष्ण राधा कृष्णोनुधावति, उसका अनुगमन करते हैं प्रिया प्रीतम। बताओ अब यहाँ सिद्धि महासिद्धि लेके क्या करेंगे। लेकिन जानते क्या है, अतिशय मलिनता होने के कारण ये बात अनुभव में नहीं आती, अविश्वास होने के कारण। कई बार आप लोगों ने देखा है कितने संतों के जीवन में बातें चरितार्थ होती हैं। मुझे लगता है हम लोग तो दर्शन नहीं किए थे, लेकिन पुराने महात्मा जो जिनके संग जिन महात्माओं के संग में हम लोग रहे थे, तो वो महात्मा सुनाते हैं कि देखिए यहीं की बात है, ये चामुंडा है ना, चामुंडा के बगल में जमुना जी बहती है। तो गोरेदाव जी में एक महात्मा रहते थे,
बड़े प्रेमी थे, वैसे थे वो सन्यासी, लेकिन वृंदावन में रास बिहारी के ऐसे प्रेमी थे, ऐसे प्रेमी के मतलब रास बिहारी को देखते उनके रोम रोम खड़े हो जाते थे, और जैसे पागल हो जाते हैं ना, ऐसे एकदम माने बावरे से हो जाते थे। उनको 10 आदमी चाहे कि पकड़ के हटा दे तो हिम्मत नहीं हुआ करती थी। बड़ा सुंदर रास मंडल सजता था, हजारों जनता आती थी, और वो केवल रास दर्शन करने के नीचे सिर रखते थे और रास दर्शन करते थे। रास बिहारी को देखते चरणों में ऐसे लिपट जाते थे दौड़ करके, अब रो रो के उनके मतलब उनके चरणों को धो देते थे। अब कोई भाई भक्त कोई पकड़ रखा है, ठाकुर जी तो बिल्कुल अपने न हिलते थे डुलते थे, सिर पे हाथ फिरते रहते थे, सिर पे हाथ फिरते रहते। अब जो रास के स्वामी जी थे उनको बड़ा भारी पड़ जाता कि बाबा तो हमारा सब राग रंग भंग कर देता है, ये आ करके सब चौपट कर देता है, छोड़ता ही नहीं है। तो जैसे तैसे मनुहार करके 10 मिनट आधा घंटा तक उस रास को विराम देना पड़ता था, और बड़ा एक मतलब एक विचित्र ही स्थिति हो जाती थी। तो एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अब ये बरसों से घटना चल रही थी। तो किसी महानुभाव के मन में आई कि बाबा जो हमारा है ना, ये सब रास मंडली के जो मिठास है सब बिगाड़ देता है। वो कई बार ऐसा होता कि किसी ठाकुर जी की तस्वीर को, प्रिया प्रीतम की तस्वीर को देख लेते तो यूँ जोर से पकड़ते शीशा से चर्र टूट जाते। कई बार वो मतलब वो तस्वीर को इतने जोर से कसते कि वो चकनाचूर हो जाती। तो एक बार ऐसा ही हुआ, तो उन महानुभाव के मन में आया, कोई रास के स्वामी थे, कि बाबा को ये बड़ा परेशान करता है, इसको रास्ते से हटा देते हैं कि न रही बाँस न बाजे बाँसुरी। तो कुछ आदमी लगा दिए, कुछ बदमाश लोग थे, मैंने बाबा को मर्डर करने के लिए। तो बाबा का रोज़ नियम था कि वो जमुना जी रोज़ नहाते थे, और उस समय सब झाड़ झंखाड़ था, आप लोग जानते हैं, ये सब रोड फोड कहाँ बनी थी उस समय, ये कॉलोनियाँ भी कुछ नहीं थी। तो रोज़ चामुंडा की तरफ एकांत में समय झाड़ झंखाड़ था बिल्कुल। तो वो जाते थे और गोरे दावजी में रहते थे। एक बार सवेरे नहाने के लिए और एक बार दोपहर के पीछे जाते थे। तो आदमी लगे हुए थे, वो बबूर की जो सघन जो वृक्षावली थी उसमें छुपे हुए थे। जिम्ही बाबा तो अपना भगवान के नाम लेते हुए नहा धो करके आ रहे थे, वो लोग बिल्कुल तैनात थे, सावधान थे कि जहाँ बाबा देखे उसको ठोक दे बस बिल्कुल। अब महाराज वो जिम्ही उनके ऊपर रिवॉल्वर ताने, किसी के पास में गणासा था, किसी के पास में रिवॉल्वर, किसी के हाथ में वो तलवार से नहीं होती, मैंने या तो गोली से मर जाए या तो तलवार से, या तो मैंने कैसे इसको ख़त्म करना है। महाराज जी ही वो बाबा तो नहा धो के लौटे और नाम लेते हुए आ रहे थे, और उन लोगों ने प्रहार किया। तो मैंने प्रहार नहीं किया, प्रहार करने की चेष्टा की, तो जैसे हाथ जड़ मूर्ति बन गए बिल्कुल, न दिन हिले न कुछ, मैंने जड़ बन गए। ये है नाम जप की महिमा। अब तो महाराज लगे चिल्लाने कि बाबा बचा लो, बाबा बचा लो, बाबा बचा लो, बाबा बचा लो। बाबा लौट के देखे, बोले भैया तुम्हें क्या कष्ट है, क्या हो गया है। उन्होंने कहा बाबा अब हम बता भी नहीं सकते क्या हो गया है, आप हमारे प्राण को बख्श दो, हम पे कृपा कर दो, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे रुल जाएंगे। क्या हो गया भाई, हमें तो कुछ पता भी नहीं है कि तुम क्यों रो रहे, क्या कष्ट है। तो उन्होंने कहा पहले अपने चरण धो, अपने चरणों में प्रणाम कर लेने दो। तो उन्होंने कहा कर लो। तो जी उन्होंने आज्ञा दी, तब उनके जो स्टैचू बन गए थे ना, मूर्ति बन गए थे, जड़ बन गए थे, तब उनको उनका जो अपराध कुछ कम हुआ। फिर चरणों में प्रणाम किया, सही बात बकस दिया उन लोगों ने, बता दिया कि बाबा सच पूछो तो हम हत्यारे हैं, आपको मारने के लिए हम यहाँ लगे हुए थे। तो किसने लगाया था, तो उन्होंने बताया दुष्ट फलाना ने लगाया था आपको मारने के लिए। बाबा हम लोग बहुत बड़े अपराध किए, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। कोई बात नहीं भैया, गलती हो जाती है, क्षमा कर देना। तो जिसकी दाएं ओर बाएं ओर आगे पीछे रक्षा में भगवान शिव हों, भगवान विष्णु हों, और ब्रह्म पाश लेकर के वरुण देवता हों, और वज्री
वज्र को धारण करने वाले इंद्रदेव हों। और एक जगह तो वर्णन आता है कि अप्सराएं उसके आगे नाचती हुई फूल बरसाती हुई चलती हैं। नाचती हुई फूल बरसाती हुई अप्सराएं चलती हैं। कहने का मतलब जो भगवान का नाम ले रहा है ना, वो भगवान को दुलरा रहा है। किसी ने एक बार पूछा था कि भाई चलो ठाकुर जी को हम पंखा से बयार करते हैं तो उनको हवा लगती है तो उनको सुख मिलता है। तो शंका होती है ना कि नाम में से क्या चीज़ है भाई, नाम में से कौन सी बात है, कौन सी मिठास है, कौन सी नाम की बढ़ाई है। चलो मान लो हम चनौड़ी भोग लगाते हैं, एक लड्डू भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी इसको खाएंगे तो उनको तृप्ति होगी, जी रसना को मीठी लगेगी। फल भोग लगाएंगे, आम भोग लगाएंगे, लीची भोग लगाएंगे, खीरा भोग लगाएंगे या सेव संतरा भोग लगाएंगे तो ठाकुर जी खाएंगे तो उनको रसना को मिठास लगती है, उनको तृप्ति होती है। दूध भोग लगाते हैं तो उनका पेट भरता है, नमकीन भोग लगाते हैं तो पेट भरता है, फूल की माला पहनाते हैं तो सुंदर सुगंध आती है। तो नाम जप से ठाकुर को क्या लाभ होता है? किसी ने तर्क दिया था कि भाई मान लो दही भोग लगा दिए, रबड़ी भोग लगा दिए, मिठाई जलेबी आदि भोग लगा दिए तो चलो ये तो भगवान भोग लगाएंगे, प्रियालाल भोग लगाएंगे तो उनको तृप्ति होगी। पानी पिलाएंगे तो प्यास बुझेगी, और नैवेद्य भोग लगाएंगे तो उनकी जो बुभुक्षा है वो भूख शांत होगी, उनको आनंद मिलेगा। माला गंध से चरसते हैं तो नासिका को सुगंधी मिलती है, माला पहनाते हैं तो बहुत सुंदर शोभा बढ़ती है और सुगंधी प्राप्त होती है, तो उससे लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। नाम जपने से उनको क्या प्रसन्नता होती है? तो भक्त ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि नाम जपने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, उनके रोम रोम को तृप्ति मिलती है, उनके संपूर्ण चरण से लेकर के मस्तक तक नाम से उनको महा तृप्ति होती है। नाम जपा जिन सब किया, जोग यज्ञ आचार, जप तप तीरथ परशुराम, एक नाम के लार। सब सिमट के उसमें आ जाता है। तो अभी जो हम लोग चर्चा किए थे तो ऐसी घटना एक और आती है। परम पूज्य श्री पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा को श्री धाम वृंदावन में बहुत उनकी ख्याति थी। उनके पास उस समय के गांधी जी महाराज उनसे सलाह लेने आते थे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज जब वृंदावन आते उस समय वो अवश्य उनका दर्शन करते थे। ऐसे ऐसे महानुभाव जब संभवतः जब परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज वृंदावन पधारे थे, गिरिराज पधारे थे, तो उनके आने से कुछ ही महीना वर्ष पहले पंडित जी महाराज का धाम वास हो गया था। तो ऐसे ऐसे महानुभाव उनका दर्शन करने के लिए पधारते थे, और बड़े बड़े जो आचार्य कोटि के जो गणमान्य पुरुष थे वो भी आते थे। तो एक बार किसी मतलब शास्त्रों के लेकर वाद विवाद हो गया, तो उनको परम पूज्य श्री पंडित बाबा को मारने के लिए कुछ लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के और रास्तों के सहारे छुपे हुए थे। जानते हैं वो हर क्षेत्र में एक तेजो द्वेष होता है। मान सम्मान को लेकर के आदमी बहुत नीचे तक उतर जाता है, यहाँ तक जान पे उतारू हो जाता है। तो ऐसे अकिंचन महात्मा, प्रेमी महात्मा को मारने के लिए लोग बाग षड्यंत्र रचे। तो पता लगा कि भाई जैसे किसी कार्य के रेकी करते हैं, रेकी आप लोग रेकी जानते हैं कि किसी को मारना है, कुछ करना है तो उसको 6 महीना पहले, 4 महीना पहले, 3 महीना पहले, 1 महीना पहले उसके आदमी छूट जाते हैं और उसकी दिनचर्या को पढ़ते हैं कि कब कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कब निकलता है, कब। तो उसमें रेकी में लोग पहले से लगे हुए थे। तो पता लगा कि भाई ये लगभग 2 बजे भजन करके उठते हैं दिन में, उसके बाद स्नान आदि करने के लिए करवा लेकर के और इधर जंगल की तरफ जाते हैं। और वीरान जगह हुआ कर पगडंडी सी होती है ना, जैसे जंगलों में पगडंडियाँ होती थी, तो बहुत बढ़िया एकांत जगह थी उन पे वार करने के लिए। तो जो उनसे विद्वेष करते थे उन्होंने अपने आदमी लगा दिए कि बाबा को हटा दो रास्ते से, जो होगा हम देख लेंगे।
तो बाबा को मारने के लिए वो जंगल में जहाँ तहाँ लोग छुप गए थे। तो जब बाबा इधर से गए शौच करने के लिए तो सिर पे वो एक गमछा सा बांध लेते थे और हाथ में करवा लेके और नाम स्मरण करते हुए चले गए। तो उनको लगा कि कोई आदमी कुछ खड़े हैं, तो उनको लगा कि हो सकता है कोई लकड़ी बीनने वाले लोग होंगे। नहीं भाई, कोई मतलब ये स्थानीय आदमी है और जंगल तो सबका है ना, कुछ लकड़ी बकड़ी के लिए जलावन के लिए आए होंगे। जब उधर से आए तो वो लोग उन पे प्रहार करने के जब ही सोचें, जब उधर से सोच करके हाथ में वो करवा लेके आए तो मानो 40 फीट 50 फीट की दूरी पे वो दिख गए कि बाबा आ रहा है। तो ये लोग प्रहार करने को सोचे कि भैया सावधान हो जाएं, अब इनको कुल्हाड़ी मारने हैं या फावड़े से मारने हैं या गणासे से या चाहे तलवार से चाहे बंदूक से। और सभी तैयार हो गए। तो जानते क्या देख रहे हैं? बाबा के आगे आगे एक सिंह, बब्बर सिंह चल रहा है। अब उनकी हिम्मत तो क्या, डर के मारे उनके प्राण सूख गए। बाबा क्या मारेंगे, मन उनके प्राण सूख गए और कहते हैं ना कि उनकी धोती खराब हो गई सब उनकी। ऐसी स्थिति मने ठाकुर जी ना सदा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जैसे जैसे बाबा आ रहे हैं तो सिंह आगे आगे चल रहा है। बाबा की बात पता नहीं, बाबा के ठाकुर की बात पता है। और वो नाहर महाराज वो गरजता ऐसा है ना कि जैसे बिजली कड़कती है, कैसे एकदम लगता है कि वो बादल को फाड़ देती है। तो वो जब गर्जना करता था सिंह, तो उस जो वातावरण वहाँ का था, वो जंगली क्षेत्र, उसको जैसे मानो विदीर्ण कर देता, भय पैदा करता था। अब कहा बाबा को मारेंगे वो लोग, खुद ही मरे मराए से हो गए। फिर अंत में उनको लगा कि भैया बाबा के संग संग वो सिंह आगे गया और वो लोग तो भाग भी नहीं सकते थे, सिंह के सामने क्या भागेंगे जी। तो अंत में वो सिंह ने पता न कैसे बकस दिया उन लोगों को। फिर बाद में वो लोग आए और बाबा के चरणों में गिरे कि बाबा आपकी कृपा से हमारे प्राण बच गए, नहीं तो नाहर तो आज हमें खा जाता। तो बोले भैया नाहर तुम्हें क्यों खाता? तो बाबा तेरो नाहर तो आगे आगे चल लो और तू पीछे पीछे। जी कब से नाहर पाल रखे तू? अरे हम नाहर काहे को पालेंगे भाई। अच्छा ना बाबा वो तो बब्बर सिर है। तो उन्होंने कहे तो बब्बर सिर वही नृसिंह भगवान होंगे कोई अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो उन्होंने सारी बात आगे उगल दी कि बाबा ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए ठाकुर जी नाना आवेश बनाते हैं। और न में भक्तः प्रणश्यति, न में भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो ठाकुर जी वास्तव में अपने भक्तों के पदे पदे क्षणे क्षणे उनकी रक्षा करते हैं। जहाँ जहाँ मेरे भक्त पग धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ, जहाँ जहाँ मेरा भक्त पाँव धरता है चरण धरता है तहाँ तहाँ मैं हाथ रखता और कबहू न छाड़ूं साथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छाड़ूं साथ, उसके पीछे पीछे फिरता हूँ, उसका कभी संग मैं नहीं छोड़ता हूँ। तो कहने का मतलब है ठाकुर जी अपने भक्तों की सदा सर्वदा हमेशा चहुँजुग चहुँश्रुति हर जुगों में हर क्षेत्रों में हर शास्त्रों में ऐसी बातें आती हैं कि ठाकुर जी अपने भक्तों की भांति भांति से रक्षा करते हैं। जैसा कि मैंने जो नाम स्मरण करता है, नाम का आश्रय लिया हुआ है, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी
प्यारी प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 तम प्यारी राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बा।